Hello my dear student, welcome to beta our YouTube channel and application accounts by हेमल सर। बेटा लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 17 जो कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का आज हम करने वाले हैं। इसी के साथ अगर जो भी बच्चे ने बीकॉम लिया रहेगा उनका पूरा का पूरा अकाउंट्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर बैफ वाले को और 2 एक्स्ट्रा चैप्टर दिए गए बेटा यहाँ पर। तो ये लास्ट बेटा मतलब दोनों सिमिलर ही है सारे चैप्टर, 1 to 7 बीकॉम और बैफ की बुक दोनों की बुक सेम ही है। खाली 7th के बाद 8 और 9 यहाँ पर चैप्टर एक्स्ट्रा आपको बैफ वाले को दिए गए। तो चलो सर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हालांकि इसके बाद एक और समय करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो कराने के लिए मेरे को और ज़्यादा आपको रेशियो वगैरह बताना पड़ेगा, वो एग्जाम में आता भी नहीं। और यहाँ पर ऐसे ही दिया है, जस्ट फॉर सैंपल के लिए आपको दिया गया था, वो करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट सम करते जो कि हिडन एडजस्टमेंट भी इसके अंदर आपको दिया गया है। क्या बोल रहे हैं बेटा, फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर, यहाँ पर क्या दिया है, सन्मान प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 और बैलेंस शीट अपने को बनाना है। तो एक पेज पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सन्मान आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। तो चलो आइडेंटिफाई करते। एक बच्चा बोल रहा था सर बहुत स्पीड में जा रहे हो। हालांकि मेरा वीडियो अगर देखोगे हाफ एन आवर का तो होता ही है, सर बहुत स्पीड में जा रहे थे आप। अरे बेटा स्पीड में नहीं जा रहा था, आपने अगर स्टार्टिंग का जो मेरा लेक्चर देखा रहेगा, ये सब कि मैंने कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ एक्सप्लेन की, ये सब चीज़ें अगर देखी रहेगी तो सब आपको जाहिर सी बात एकदम सिंपल ही लगेगा, एडजस्टमेंट वगैरह। तो इसमें कुछ है नहीं। अभी जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अभी इसमें डिटेल में क्या बताऊँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, रॉ मटेरियल में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, सेकंड क्या लिखते हैं सर, रॉ मटेरियल लिखते हैं। फिनिश गुड, ट्रेडिंग अकाउंट, सर ये डेबिट है ये क्रेडिट है, बेटा समझ में आ रहा है। ये देखो टी फॉर्मेट, ये डेबिट है तो डेबिट साइड, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लियर है। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सर कैरेज इनवर्ड, बेटा कैरेज इनवर्ड कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के रॉ मटेरियल। याद है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेज, एड क्या हो जाएगा, परचेज रिलेटेड एक्सपेंस में क्या आएगा, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट आता है, ऑक्ट्रोई ड्यूटी आता है, ये सब आ जाता है। और लेस क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न, और लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। सर फैक्ट्री रेंट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फैक्ट्री लाइट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, असेट्स, फर्नीचर भी कहाँ चला जाएगा सर, असेट साइड चला जाएगा। सर इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा, परचेज ऑन 1 अप्रैल 2024, अप्रैल मतलब पूरे साल है बेटा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 2024 मतलब पूरे साल भर है। इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा, असेट्स, और इसको स्टार है। सर ये इन्वेस्टमेंट के आगे 6% गवर्नमेंट बॉन्ड क्या लिखा है बेटा, इस पर हम क्या चार्ज करेंगे, 6% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जैसे 15,000 रुपये दिए गए, 6%, 6/100। अगर सर ये अगर 6 महीना होता, 1 अक्टूबर होता, तो मैं ऐसा लिखता 6/12। हालांकि पूरा के 12 में से 12 महीने तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, 0 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। 150 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, अपने को क्या चार्ज होगा सर, इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्लियर है। सन्ड्री डेटर असेट साइड, बिल्स रिसीवेबल असेट, कैशड बैंक बैलेंस असेट, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, बेटा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस ऑल्सो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, मतलब कुछ खाने पीने का खर्चा। सेल्समैन कमीशन ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है बेटा, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई। क्लियर है। अभी ये आते बेटा सबको पता ही है बेटा, रिफ्रेशमेंट मतलब कुछ खाने पीने का खर्चा, सेल्समैन प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ऑफिस से वर्क करता है। सेल्स कहाँ चला जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा सर, क्रेडिट। हालांकि ये क्रेडिट है, क्रेडिट, कैपिटल लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व भी कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। हालांकि मैंने आपको बताया भी था जो भी जनरल रिजर्व रहेगा, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड कहाँ चला जाएगा सर, लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। सारी चीजें हो गई। अब तक खाली इन्वेस्टमेंट को स्टार है, वो भी हिडन एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बेटा ऑलमोस्ट सभी को पता है क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट रॉ मटेरियल क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, रॉ मटेरियल लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल, मटेरियल कंज्यूम में से लेस हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड,
और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट, और सभी का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है सर, बैलेंस शीट की असेट साइड आता है। अब तक फर्स्ट से लेके 17 सम किया है, उसमें ये एडजस्टमेंट हर बार है और एग्जाम में भी हर बार ये आपको आएगा आएगा मतलब आएगा। क्लियर है। गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 1500 बेटा, गुड्स taken for personal use, good distributed as a free sample, good destroyed by fire, या तो फिर सभी कहाँ आता है सर, ट्रेडिंग काउंट की कहाँ आता है सर, क्रेडिट साइड। सभी कहाँ आता है, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड। सर पर्सनल यूज कर रहे तो पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है सर, लेस फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि पर्सनल यूज कर रहा है तो उसमें क्या बोला जाता है उसको, ड्राइंग, और ड्राइंग किस में से लेस होता है सर, लेस फ्रॉम कैपिटल में से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर है बेटा ड्राइंग। हालांकि ये सारे एडजस्टमेंट मैंने कराए ही है। क्लियर है, अगर आपने एडजस्टमेंट का वीडियो देखा रहेगा, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% फॉर द ईयर। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को भी स्टार करो, उस पर इंटरेस्ट लेना है। कहाँ गया सर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, ये रहा कैपिटल, अच्छा इधर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर आपने कराया है, हाँ बेटा मैंने कराया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो किधर गया, ये है बेटा आउटस्टैंडिंग अनपेड, ये सारा का सारा डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट, प्रोवाइड रिजर्व फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो ये आया हिडन एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एड इन इन्वेस्टमेंट असेट साइड, और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट असेट्स, असेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो अपने लिए प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एड इन कैपिटल लाइबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एड इन कैपिटल, सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, डन हो गया। 4 डेप्रीशिएशन, 5% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, 8% ऑन फर्नीचर। चलो ये तो ऑलमोस्ट सभी को बता रहेगा सर, डेप्रीशिएशन लेस होगा, प्लांट एंड मशीनरी का कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा, और फर्नीचर का कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है। अनरिकॉर्डेड बेटा, अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वर्थ 50,000 ऑन क्रेडिट। बेटा अनरिकॉर्डेड याद रखो, अनरिकॉर्डेड परचेज, अनरिकॉर्डेड सेल्स, देखो इसके नीचे ये अनरिकॉर्डेड परचेज, देखो परचेज नॉट रिकॉर्डेड, उसको अनरिकॉर्डेड परचेज क्या होता है, एड इन परचेज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डेबिट साइड, एड इन क्रेडिटर्स, क्यों, अरे हमने खरीदा तो पैसा पे करना पड़ेगा, और जिसको पैसा पे करना होता है उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और जिसके पास से पैसा रिसीव करना होता है उसको बोलते हैं डेटर। अनरिकॉर्डेड परचेज है, एड इन परचेज, एड इन क्रेडिटर। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा सर, अनरिकॉर्डेड परचेज आया, एड इन परचेज, और सेकंड क्या हो जाएगा, एड इन क्रेडिटर। एड इन परचेज, एड इन क्रेडिटर, बेटा क्रेडिटर को स्टार रहेगा, पर तुम पूरे में देखोगे आपको परचेज मिलेगा ही नहीं, क्यों, परचेज हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं है। तो डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक एड अनरिकॉर्डेड परचेज करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है बेटा, ओपनिंग स्टॉक एड अनरिकॉर्डेड परचेज करके लिख देंगे, मैं आपको करा दूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर है। इसका आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, अरे सैलरी सभी को पता ही रहेगा, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है सर, आउटस्टैंडिंग ऐड, और सेकंड इफेक्ट किसी को पैसा पे करना बाकी है तो पता होगा सर कहाँ चला जाएगा। क्लियर है, ये सारी चीजें हो गई बेटा। चलो वन बाय वन करके शुरू करते। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 दिया गया है, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे 25,000। तो सबसे पहले इधर आ जाओ, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका नाम आ जाएगा सर, वर्क, कितना दिया गया है सर, 25,000 रुपीज़ दिया गया है। उसके बाद आएगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ किसका नाम आ जाएगा सर, रॉ मटेरियल का नाम आ जाएगा, रॉ मटेरियल कितना दिया गया है सर, 50,000 रुपीज़ दिए गए। क्लियर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000, वर्क इन प्रोग्रेस 20, और फिनिश गुड 1,25,000 रुपीज़ दिए, तो 1,25,000 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो यहाँ पर लिखो टू ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। क्लियर है, चलो डन, 1,25,000 रुपीज़ हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर,
सैलरीज स्टार है बेटा 10,000 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सैलरीज तो यहाँ पर लिखो 2 सैलरीज। बेटा यहाँ पर चाहिए तो एक लाइन छोड़ देना ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के लिए। 2 सैलरीज कितना आ जाएगा सर 10,000 रुपये। स्टार है इनर में लिख के 2 लाइन छोड़ देना। अभी देखो यहाँ पर देखो एक चीज़ याद रखो, अभी ये जो कैरेज इनवर्ड है ना बेटा, आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पर करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। बुक ने क्या किया है पता है, कैरेज इनवर्ड को अलग से लिखा है, क्योंकि क्या एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, क्योंकि कैरेज ऑन रॉ मटेरियल नहीं दिया। अरे कैरेज किसका रहेगा, रॉ मटेरियल का ही रहेगा ना बेटा। तो मैं तो इसके अंदर इनर में ही लिखूंगा 4,000 रुपये। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड, यहाँ पर क्या लिखूँ एड। बेटा अभी परचेस दिया नहीं है तो उसके बाद लिखेंगे, एडजस्टमेंट अलग से लिखेंगे। ऐड यहाँ पर आएगा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना दिया गया है सर 4,000 रुपये मेरे को दिए गए। कितना आ जाएगा सर 54,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको आ जाएगा। क्लियर है। ऐड कैरेज इनवर्ड भी मैं यहाँ पर ही लिखूँगा। उसके बाद है फैक्ट्री रेंट 3,000 रुपये। तो बेटा कम से कम इधर 4 से 5 लाइन छोड़ दो। यहाँ पर लिखो फैक्ट्री रेंट 3 से 4 या 5 लाइन छोड़ दो। 2 फैक्ट्री रेंट कितना है बेटा 3,000 रुपये। और फैक्ट्री लाइटिंग कितना है 1,000 रुपये। तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा सर फैक्ट्री लाइटिंग कितना आ जाएगा सर 1,000 रुपये आपको आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपये। 4,000 रुपये किसका आ जाएगा सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो यहाँ पर लिखो 2 प्रिंटिंग एंड किसका नाम आ जाएगा स्टेशनरी। 4,000 रुपये आपको आ जाएंगे। क्लियर है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्लांट एंड मशीनरी 30,000, फर्नीचर 20,000। प्लांट एंड मशीनरी 30,000, फर्नीचर 20,000। 2 लाइन छोड़ देना स्टार है फर्नीचर 20,000। और 6% इन्वेस्टमेंट क्या है 6% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन कभी है बेटा 6% इन्वेस्टमेंट। अच्छा इन्वेस्टमेंट खाली दिया गया है, उसके अंदर दिया है 6%, कोई बात नहीं। यहाँ पर ऐसा लिखते इन्वेस्टमेंट और उसके अंदर ऐसा दिया गया है 6% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1/4/2023। क्लियर है। ये नहीं लिखोगे चलेगा पर लिख देते 15,000 रुपये का दिया गया। इसको भी क्या करो इनर में लिख के 3 लाइन क्या करके रखना छोड़ के दे। 3 लाइन ही 2 लाइन ही छोड़ो चलेगा। क्लियर है। ये हो गया। उसके बाद है सर सन्ड्री डेटर 8,000 रुपये। पहली बार ऐसा है कि सन्ड्री डेटर को स्टार नहीं है बेटा। 8,000 रुपये यहाँ पर आउटर साइड पे चला जाएगा। बेटा सन्ड्री डेटर को पहली बार स्टार नहीं है। बिल रिसीवेबल 2,000 रुपये। इधर लिखो सर बिल रिसीवेबल 2,000 रुपये। इसके बाद आगे दिया है सर कैश एंड बैंक बैलेंस 16,000। कैश एंड बैंक बैलेंस 16,000 रुपये दिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर लिखो 2 रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस कितना दिया गया है सर 5,000 रुपये दिए गए। और 2,000 रुपये आपको दिया गया है सर सेल्समैन कमीशन। 2,000 रुपये आपको क्या दिए सर सेल्समैन कमीशन। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा सेल्समैन कमीशन। क्लियर है बेटा। ये सारी चीज़ें हमने क्या कर दी डेबिट साइड की क्या कर दी सर लिख दी। क्लियर है बेटा। सारी चीज़ें डेबिट साइड की हमने क्या कर दी लिख दी। क्लियर है। जबकि सभी असेट फिर 2 अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सेल्स 2,20,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो इधर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स। स्टार है नहीं डायरेक्ट आउटर में 2,20,000 रुपये। उसके बाद दिया है कैपिटल दिया गया बेटा
सारी चीजें कहाँ चली जाने वाली, लाइबिलिटी। याद रखना कैपिटल को स्टार है, क्यों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को लेना है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो यहाँ पर कैपिटल है, ड्राइंग भी है बेटा, तो कैपिटल डायरेक्ट इधर लिखो 50,000 रुपये। और कम से कम बेटा 5 से 7 लाइन आप क्या करो, छोड़ दो, क्लियर है। उसके बाद लिखो सन्ड्री क्रेडिटर, और याद रखना सन्ड्री क्रेडिटर को भी क्या है बेटा, स्टार है, सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों, अनरिकॉर्डेड परचेज है, याद आया बेटा, कितना दिया गया, 30,000 रुपये आपको दिए गए हैं, क्लियर है बेटा। क्रेडिटर को भी क्या है बेटा, स्टार है, तो 2 लाइन छोड़ देना। उसके बाद है बेटा बिल्स पेबल, तो यहां पर आ जाएगा बेटा बिल्स पेबल, जो कि दिया है 10,000 रुपये, और 10,000 किसका दिया है सर, जनरल रिजर्व का दिया गया। तो 10,000 किसका दिया आपको, जनरल रिजर्व का आपको 10,000 रुपये दिए गए। चलो सारी चीजें हो गई बेटा। अभी देखो आंख बंद करके आप पता लगा सकते हो सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की सेकेंड इफेक्ट सभी की कहाँ जाती है, बैलेंस शीट असेट साइड। देखो मैं अभी लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अभी पढ़ा भी नहीं, एडजस्टमेंट देखा भी नहीं है, पता है यार 1 से लेके 17 सम सेम किए। तो ये क्या चीज है यार, क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले किसका दिया है सर, रॉ मटेरियल का, आंख बंद करके भी पता लगा सकते हो, रॉ मटेरियल। उसके बाद किसका दिया है सर, वर्क इन प्रोग्रेस, और किसका दिया है सर, फिनिश गुड, क्लियर है। चलो ये तीनों का अपने को क्लोजिंग स्टॉक दिया गया। अभी सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा सर, ये जो ओपनिंग स्टॉक एड परचेज, अभी इसको लेस करके नीचे लिखियो, अभी अनरिकॉर्डेड परचेज बाकी है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। और यहाँ पर क्या आएगा सर, बाय ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डेबी है, तो क्या आ जाए, क्लोजिंग बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और यहाँ पर आ जाएगा सर ओपनिंग स्टॉक डेबिट है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ किसका रहेगा, फिनिश गुड, किसका रहेगा सर, फिनिश गुड्स का रहेगा, क्लियर है, डन। चलो सर हो गया। चलो अभी देखो इसका, अरे हो गया क्या, अभी एडजस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,000 रुपये, वर्क इन प्रोसेस 2,000 रुपये, फिनिश गुड 10,000 रुपये। ओपनिंग 5,000 रुपये क्या दिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सर 49 बचेगा, बराबर ना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5,000 रुपये दिए गए, तो 54 में से 5 गया, कितना बचेगा 49। और ये कितना दिया गया, 2,000 रुपये दिए गए, और फिनिश गुड कितना दिया है, 10,000 रुपये दिए। 5, 2 और 10, तो यहाँ पर लिखो 5 + 2 7, 7 और 10 कितना हो जाएगा, 17,000 रुपये हो जाएगी, क्लियर है। सर इसको इनर में क्यों लिखा, क्योंकि अभी बेटा अनरिकॉर्डेड परचेज बाकी है, इसके लिए मैंने इसको कहाँ लिखा सर, इनर साइड पे लिखा, क्लियर है, डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या बोले, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। उसके पहले ये करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर देते, क्योंकि इंटरेस्ट ऐड होने वाला है ना, इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया, 10% दिया। तो सबसे पहले इंटरेस्ट वाला, हालांकि वो भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है ऐसा, मैं कर रहा हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर आएगा कैपिटल ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया, 10% पर एनम। बेटा पूरे साल का ही लेना है, क्योंकि पूरा साल भर है ना। तो एक काम करो, कैलसी है बेटा, अरे नहीं निकालोगे 10% बोला, 1 0 कर दो, कितना आ जाएगा सर, 5,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा, क्लियर है। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एड इन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा सर, डेबिट साइड पे चला जाएगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे इधर 5,000 रुपये लिखो, क्या लिखो सर, इधर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझ में आ गया। अभी ड्रॉइंग गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, देखो वही है ना, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड 1,500 रुपये का, क्लियर है। तो यहां पर आ जाओ, ट्रेडिंग काउंट क्रेडिट साइड क्या लिखो, बाय गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज,
कितना आ जाएगा सर 1500 रुपये। और पर्सनल यूज़ किया तो क्या आता है ड्राइंग। ड्राइंग कहाँ पर आएगा बेटा, देखो ये कैपिटल है, एड नेट प्रॉफिट होगा, इधर एक लाइन चाहिए तो लेस, यहाँ पर लिखो ड्राइंग, और ब्रैकेट में चाहिए तो लिखो गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितना है सर 1500 रुपये का, इसको लेस करना है तो इसके लिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। सर लाइन क्यों छोड़ा, अरे अभी नेट प्रॉफिट आना बाकी है या तो नेट लॉस आएगा, जो भी रहेगा देखा जाएगा। क्लियर है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो बेटा, चार्ज डेप्रीशिएशन 5% ऑन प्लांट एंड मशीनरी और 8% ऑन फर्नीचर। 5% ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर लिखो लेस डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 5%, और यहाँ पर आएगा लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट 3%। अभी नीचे करके 8% है, सॉरी नीचे करके बताने की ज़रूरत नहीं है। 30,000 मल्टीप्लाई बाई 5%, 1500, 28,500 आएगा। यस, तो बेटा इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ चली जाएगी, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में 1500 रुपये। क्लियर है, तो यहाँ पर लिखो 1500 रुपये डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। क्लियर है, और ये फर्नीचर का कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर, अभी करना बाकी है डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। क्लियर है, कितना आ जाएगा सर 8%, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 8% करो सर 1600 रुपये, माइनस इक्वल टू करो 18,400। यस, 18,400 आ जाए। कितना आ गया सर 1600 रुपये आपको आ गए, तो इधर आ जाएगा सर 1600 रुपये आपको आ जाएंगे डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। आगे बढ़ते हैं बेटा, अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज कितना दिया है 50,000 ऑन क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड परचेज क्या होगा, एड इन परचेज, एड इन क्रेडिटर। तो यहाँ पर एड इन परचेज कितना है 50,000 रुपये का, तो यहाँ पर लिखो एड अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड परचेज कितना है सर 50,000 रुपये, क्योंकि परचेज किया लिखना भूल गए। 49 प्लस 50 कितना हो जाएगा सर 99। अनरिकॉर्डेड परचेज 49 प्लस 50 कितना हो जाएगा सर 99। 50 को जरा अच्छे से लिखता हूँ, 50 कितना हो जाएगा सर 99 आपको हो जाएगा। क्लियर है, अनरिकॉर्डेड परचेज क्या होगा, एड इन परचेज, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज दिया ही नहीं है तो यहाँ पर ही डायरेक्ट लिखोगे अनरिकॉर्डेड परचेज। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, एड इन क्रेडिटर। तो ये रहा क्रेडिटर, क्रेडिटर हमने लिखा ये सन्ड्री क्रेडिटर, एड अनरिकॉर्डेड परचेज कितना आ जाएगा सर 50,000 रुपये का। कितना हो जाएगा सर 80,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो एड अनरिकॉर्डेड परचेज, एड अनरिकॉर्डेड परचेज कितना आ जाएगा सर अपने पास 50,000। 80 प्लस 30 प्लस 50 80,000 हो जाएगा। अभी लास्ट दिया गया आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि कितना दिया गया 3,000 रुपये दिया। आउटस्टैंडिंग ऐड होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहाँ पर आएगा ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना दिया गया 3,000 रुपये। 10 प्लस 3 13 आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा 3,000 रुपये। यहाँ पर भी लिखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज। चलो इसको क्या करते हैं सर, टैली करके देखते हैं सर, टैली राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। चलो अब भी पता चल जाएगा। सबसे पहले याद रखो, कान पकड़ के सोच लेने का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ही ज़्यादा है क्योंकि 25 इधर 2 है। 25,000 प्लस 99 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500, तो सॉरी 1,500 कितना आ गया सर 1,29,500 रुपीज़ आ गया। 1,29,500 इधर भी लिखो
1,29,500, इसमें से कितना माइनस करना है मेरे को, 2000 माइनस करना है मेरे को। माइनस कितना करना है, -2000 करना है, -2000 करो, 1 लाख कितना आ गया सर, 1,27,500 आ गया। इसको नाम क्या देखिए बेटा, ये जो है कौन सा अकाउंट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो इधर नाम रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट, तो इधर आ जाएगा सर बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट, और यहाँ पर एक वन, यहाँ पर क्रेडिट, तो कहाँ जाएगा, डेबिट, 1,27,500। क्लियर है बेटा। इसको नाम क्या लिखोगे, टू। बेटा इधर नाम क्या आएगा, टू। कहाँ से आ रहे हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नाम क्या लेगा सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। कौन सा, 1,27,500 प्लस 1,25,000, इसका टोटल आ रहा है 2,52,500। 2 लाख मतलब यही साइड ज़्यादा है, 2,52,000। देखो, अरे सर यही एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ सर, 2,52,500 रुपीज़ अपने को क्या आ रहा है सर, टोटल आ रहा है। यस सर, मतलब कौन सा साइड ज़्यादा है सर, पहली बार इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसका ये वाला साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है ट्रेडिंग अकाउंट में। 2,52,500, उसमें से ये माइनस करो, 2,52,500, इसमें से सर ये माइनस करो। पहले -2,20,000 प्लस 10,000 प्लस 1,500 माइनस करो। सर आंसर कितना आया, 21,000। कितना आया, 21। को क्या बोलेंगे सर, बाय ग्रॉस। क्या बोला जाएगा इसको, लॉस। क्यों, ग्रॉस लॉस। क्या लिखेंगे, कैरी डाउन। क्यों, अरे डेबिट एक्सपेंस, बनाने का खर्चा 2,52,000 और बेच कितने मेरे कम में बेच रहे ना, तो अपने को क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा। कितना, 21। ये कहाँ पर आया, क्रेडिट, तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा, 21,000 रुपया इधर आ जाएगा। इधर क्या लिखोगे, 2। पहली बार ऐसा हो रहा है, ग्रॉस लॉस। बेटा फाइंड किया तो कैरी डाउन, ट्रांसफर करेंगे तो ब्रॉड डाउन। हमने बेटा ग्रॉस लॉस तो लिख दिया, पर तुम बोलोगे सर अभी आगे टैली करेंगे, तो बेटा जाहिर सी बात है, अपने को पता है क्या आने वाला है, नेट लॉस आने वाला है। पर एक एंट्री हम लोग भूल गए। कौन सी एंट्री सर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा कितना दिया गया, इन्वेस्टमेंट 6%, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2023, और अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म हो रहा है 31 मार्च। मतलब इस पे पूरे साल का क्या चार्ज करना पड़ेगा अपने को, इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा ऐड इंटरेस्ट, यहाँ पर क्या लिखो, ऐड इंटरेस्ट। क्लियर है। कितना आएगा सर, ये देखो, ये 15,000 है बेटा, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट करना है, 6%, 6/100। अगर ये सर अक्टूबर रहता तो 6 महीना, मतलब अक्टूबर होता तो 6/12 लिखता। लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, पूरा साल है, पूरा साल है। 0 0 क्या करो, माइनस करो। चलो सर 150 मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 6, 150 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, कितना आ जाएगा सर, 900 रुपीज़ इंटरेस्ट आया, प्लस 15,900। इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड होगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा सर, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्यों, इंटरेस्ट अपने को फायदा हुआ ना बेटा, 15,000 डाला था, 900 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पर आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। कितना लिखूं सर, इंटरेस्ट कितना है, 900 रुपया। 15,900 रुपया मत लिखना, खाली 900 रुपया लिखो। क्लियर है सर। कौन सा साइड ज़्यादा है इसका, डेबिट साइड का ही टोटल ज़्यादा है। चलो करते बेटा, 21,000 प्लस 13,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 5,000 प्लस 1,600, 51,600। इधर भी लिखो सर 51,600 में से कितना माइनस करना है सर, ये 900 रुपीज़ क्या करना है, माइनस करना है। 50,700 रुपीज़ आपको क्या होगा, आंसर आएगा। इसको नाम क्या लिखेंगे, बाय। बेटा इसको नाम क्या आएगा, बाय नेट लॉस। क्या लिखेंगे, नेट लॉस। फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन 50,700। पहले याद रखो, कैपिटल ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा अगर हमने क्या सोचा था, नेट प्रॉफिट आएगा, उल्टा नेट लॉस आई, इसके लिए हमने यहाँ पर जगह छोड़ा। कोई बात नहीं, 50 + 5
55 हो गया। अब इसमें से क्या करो, लेस नेट लॉस को क्या करना है सर, माइनस करना। कितना आया सर, 50,700। एक काम करो, 55 में से 50,700 माइनस करो, 4,300 माइनस 1,500 कितना आया सर, 2,800 रुपये आपको क्या मिला, खाली कैपिटल आया। क्योंकि ड्राइंग भी माइनस करना है। एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस नेट लॉस लेस ड्राइंग भी क्या हो जाएगा, माइनस 2,800 प्लस 80,000 प्लस 10,000 प्लस वापिस से 10,000 प्लस 3,000 कितना आ जाएगा सर, 1,05,800। बेटा टोटल कितना आया, 1,05,800। अब इसका भी साइड का करके चेक कर लेते, 1,05,800 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 28,500, 18,400, 15,900, 8,000 प्लस 2,000 प्लस 1,600 प्लस ये आ गया सर 17,000 मेरे पास। 1,05,800 रुपया दोनों साइड का टोटल अपने पास आ गया। दोनों साइड का टोटल कितना, 1,05,800 रुपये दोनों साइड का टोटल आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा सर, 17 हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। चैप्टर भी ख़त्म हो गया बेटा यहाँ पर। तो एक्सपेक्ट करें कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई रहेगी। अभी तक आप लोग कोर्स में जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ। और जो भी बच्चे हमारे एप्लीकेशन पे वीडियो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।